वेलकम एवरीवन। आज हम इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट 4 एमसीक्यू करेंगे। यही आपका लास्ट पार्ट है। इससे पहले हमने 3 पार्ट कंप्लीट कर लिए। ये इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी का 4th पार्ट हम लोग एमसीक्यू कंप्लीट करके फिर अगले दिन से हम लोग इंडियन रिवर्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो हर एक एमसीक्यू के लिए आपको नियम जैसे बताया सेम होगा। हर एक एमसीक्यू के लिए आपको 15 सेकंड का टाइम मिलेगा। आपका अगर ज़्यादा टाइम चाहिए तो फिर आप वीडियो को पॉज करके बाद में आंसर देख सकते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। Which Himalayan peak is also known as सागरमाथा? नंगा पर्वत, धौलगिरी, माउंट एवरेस्ट या फिर कांचनजंगा? किस हिमालय शिखर को सागर मठ भी कहा जाता है? नंगा पर्वत, धौलगिरी, माउंट एवरेस्ट या फिर कांचनजंगा? और आपके 15 सेकेंड टाइम स्टार्ट होते। ये मैंने कर दिया सेट और स्टार्ट। तो कौन से माउंटेन को सागरमाथा बोलते हैं? इस फेमस माउंटेन को सागरमाथा आपके मेनली बोला जाता है नेपाल में। और ये हो गया टाइम्स अप। और नेपाल में सागरमाथा बोलते हैं, नेपाल में बोलते हैं सागरमाथा माउंट एवरेस्ट को। दूसरा क्वेश्चन, पालघाट जॉइंस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? सिक्किम, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र एंड उड़ीसा, केरला एंड तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम। पालघाट निम्नलिखित में से किस राज्य से जुड़ता है? सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र एंड उड़ीसा, केरला एंड तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम। ये हो गए आपके 15 सेकेंड्स टाइम स्टार्ट। इनमें से कौन से स्टेट को जोड़ता है पालघाट? तो ये हो गया आपका टाइम साफ। तो इसका सही आंसर होगा केरला और तमिलनाडु। अगर घाट्स की बात की जाए तो 3 इंपॉर्टेंट घाट्स रहते हैं जो आपके वेस्टर्न घाट में है। वेस्टर्न घाट यानी सह्याद्री में 3 इंपॉर्टेंट घाट्स है। इनमें से पहला घाट है आपका थार घाट या फिर THAL, थाल घाट, जो जोड़ता है नासिक को मुंबई से। दूसरा है आपका भोर घाट, ये जोड़ता है आपका मुंबई को पुणे से। और फाइनली आता है सबसे इम्पोर्टेंट आपका पाल घाट, जो जोड़ता है केरला और तमिलनाडु को। अगला क्वेश्चन देखेंगे। द पार्क स्टेट लाइज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, रन ऑफ कच्छ एंड गल्फ ऑफ खंबात, लक्षद्वीप एंड मालदीव्स। पाल स्टेट निहित है इंडिया एंड श्रीलंका, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, रन ऑफ कच्छ एंड गल्फ ऑफ खंबात, लक्षद्वीप एंड मालदीव्स आइलैंड। ये आपके 15 सेकेंड सेट स्टार्ट। ये बॉर्डर लाइन किनके बीच है? इंडिया एंड श्रीलंका, अंडमान एंड निकोबार, रन ऑफ कच्छ एंड गल्फ ऑफ खंबात या फिर लक्षद्वीप एंड मालदीव्स। ये होगी आपका टाइम अप। तो अगर देखा जाए इंडिया और श्रीलंका के बीच में है पाल्क स्ट्रेट। अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के बीच में है 10 डिग्री चैनल और लक्षद्वीप और मालदीव्स के बीच में है 8 डिग्री चैनल। एग्जाम में आपको बहुत बार आ सकता है मिनिकॉय और मालदीव्स, मिनिकॉय और मालदीव्स के बीच, तब भी होगा आपका 8 डिग्री चैनल। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा ए, इंडिया एंड श्रीलंका। The coast that belongs to Kerala is known as कोंकण कोस्ट, मालाबार कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट या फिर कन्नड़ कोस्ट। वो तट जो केरला से संबंधित है डैश के रूप में जाना जाता है। तो ये हो गया आपका 15 सेकेंड टाइम सेट स्टार्ट। कौन सा कोस्ट को केरला के कोस्ट को किस नाम से जाना जाता है? कोंकण कोस्ट, मालाबार कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट या फिर कन्नड़ कोस्ट। ये हो गया आपका टाइम सा। तो फिर कोंकण कोस्ट किसे कहा जाता है? गुजरात से गोवा तक कहा जाता है कोंकण कोस्ट। मालाबार कोस्ट किससे कहते हैं? केरला के कोस्ट को कहते हैं मालाबार कोस्ट। कोरोमंडल कोस्ट किसे कहते हैं? तमिलनाडु।
और कन्नड़ कोस्ट किससे कहते हैं? कर्नाटक के कोस्ट को कहते हैं कन्नड़ कोस्ट। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? कोस्ट ऑफ केरला, मालाबार कोस्ट। और मालाबार कोस्ट में आपके इंडिया में सबसे ज्यादा लगून्स मिलते हैं। लगून सबसे ज्यादा मिलते हैं आपके मालाबार या फिर केरला कोस्ट में। गुरु शिखर ऑन द अबू हिल्स इज द हाईएस्ट पीक ऑफ विच माउंटेन रेंजेस? सह्याद्री, पूर्वांचल, अन्नामलाई या फिर अरावली हिल्स? अबू पहाड़ियों पे स्थित गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर है? सह्याद्री, पूर्वांचल, अन्नामलाई या फिर अरावली? ये होता है आपका 15 सेकेंड का टाइम से स्टार्ट। कौन से पहाड़ के सबसे ऊंचा पॉइंट है गुरु शिखर? ये हो गया आपका टाइम अप। तो इसमें सही आंसर होगा आपका अरावली। अरावली माउंटेन का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है गुरु शिखर। अरावली इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है और इससे ओल्ड फोल्ड माउंटेन भी कहा जाता है। अगर गुरु शिखर की बात की जाए तो फिर गुरु शिखर में है आपका दिलवाड़ा टेम्पल, जो कि जैन के लिए एक बहुत ही धार्मिक स्थान है। विच इंडियन स्टेट हैज द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन? इस भारतीय राज्य में सबसे बड़ी तटीय रेखा है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा या फिर तमिलनाडु? तो ये होते हैं आपके 15 सेकेंड सेट और स्टार्ट। सबसे लंबा कोस्ट लाइन किस स्टेट में है? ये होगी आपका टाइम सर। तो अगर देखा जाए तो इंडिया के टोटल 9 स्टेट में कोस्टल लाइन है, जिसमें से 5 स्टेट आपके हैं वेस्टर्न साइड में और 4 स्टेट है ईस्टर्न साइड में। अगर सबसे लंबा कोस्टल लाइन की बात की जाए, सबसे लंबा कोस्ट लाइन है गुजरात में, फिर आता है आंध्र प्रदेश में, फिर है आपके तमिलनाडु में। सबसे छोटा कोस्ट लाइन की बात की जाए तो सबसे छोटा कोस्ट लाइन है आपके गोवा में। यहाँ पर पूछा है लार्जेस्ट कोस्ट लाइन, तो फिर हो गया गुजरात। यहाँ पर गुजरात का ऑप्शन नहीं है, तो अगले ऑप्शन में जाते हैं आंध्र प्रदेश। तो फिर यहाँ पर सही ऑप्शन होगा ए, आंध्र प्रदेश। The Andaman and Nicobar group of islands are separated from each other by 10-degree channel, Great Channel, Bay of Bengal या फिर अंडमान सी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से अलग होते हैं 10-degree चैनल, ग्रेट चैनल, बे ऑफ बंगाल या फिर अंडमान सी। ये होगी आपका 15 सेकेंड्स टाइम स्टार्ट नाउ। किससे अंडमान और निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स अलग होते हैं? 8-degree चैनल, ग्रेट चैनल, बे ऑफ बंगाल या फिर अंडमान सी। तो आपका सही आंसर होगा यहाँ पर 10-degree चैनल। अगर अंडमान ना लिख के आपको क्वेश्चन में दे दे लिटिल अंडमान और निकोबार ना दे के लिख दे आपको कार निकोबार, तो भी आंसर सेम होगा। ये कार निकोबार निकोबार का सबसे नॉर्दर्न साइड का आइलैंड है और लिटिल निकोबार सबसे साउदर्न साइड का आइलैंड है अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में। अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में अगर लिख दे कि साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच क्या है, तो फिर आपका होगा डंकन पैसेज। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। बालतोरो ग्लेशियर इज लोकेटेड इन काराकोरम रेंजेस, पमीर प्लेट्यू, शिवालिक या फिर एल्प्स? बालतोरो ग्लेशियर स्थित है काराकोरम रेंजेस, पामीर प्लेट्यू, शिवालिक या फिर एल्प्स? ये आपका 15 सेकेंड्स टाइम सेट स्टार्ट। बालतोरो ग्लेशियर कहां पर है? काराकोरम रेंजेस, पामीर प्लेट्यू, शिवालिक या फिर एल्प्स? ये हो गया आपका टाइम सा। इसका सही आंसर होगा काराकोरम रेंजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अप्रॉक्सीमेट लेंथ ऑफ द कोस्टलाइन ऑफ इंडिया इज
5,500 किलोमीटर, 6,000 किलोमीटर, 6,500 किलोमीटर, 7,000 किलोमीटर। भारत के मुख्य तट की अनुमानित लंबाई है 5,500 किलोमीटर, 6,000 किलोमीटर, 6,500 किलोमीटर या फिर 7,000 किलोमीटर। तो आपके 15 सेकेंड्स होते हैं स्टार्ट। इंडिया का कोस्ट लाइन क्या है साउथ इंडिया में, और उसकी टोटल लंबाई कितनी है। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि अप्रॉक्सीमेट पूछा है। अगर पूरा इंडिया का पूछा है अप्रॉक्सीमेट ले, तो अब तक कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया यहाँ पर अलग नहीं किया है कि मेनलैंड इंडिया या फिर दूसरा कुछ, ये पूरा इंडिया का पूछा है। तो पूरा इंडिया का अगर कोस्ट लाइन देखा जाए तो फिर वो है 7516 किलोमीटर। 7516 किलोमीटर में से चारों में से कौन सा सबसे करीब है, होगा 7,000 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नथुला, a place where India-China border trade has been resumed after 44 years, is located on the Indian border in सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर जम्मू एंड कश्मीर। नथुला पास कहाँ है, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर जम्मू एंड कश्मीर। ये आपके 15 सेकेंड होते हैं स्टार्ट। कौन से प्लेस में, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर जम्मू एंड कश्मीर। ये होता है आपका टाइम्स अप। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सिक्किम। नथुला पास आपके सिक्किम में है, और ला का मतलब यहाँ पर होता है पास। पास को अगर लोकल लैंग्वेज में देखा जाए तो फिर ला बोला जाता है, तो फिर यहाँ पर होगा ऑप्शन ए सिक्किम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच पार्ट ऑफ द हिमालयस हैज द मैक्सिमम स्ट्रेच फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। कुंभल हिमालयस, असम हिमालयस, पंजाब हिमालयस या फिर नेपाल हिमालयस। हिमालय के किस भाग में पूर्व से पश्चिम की ओर अधिकतम से खिंचाव है। कुंभल हिमालयस, असम हिमालयस, पंजाब हिमालयस या फिर नेपाल हिमालयस। ये होता है आपका 15 सेकंड का टाइम सेट स्टार्ट। तो आपको जानना पड़ेगा लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन ऑफ हिमालयस कैसे कैसे है, कौन सा डिवीजन है, तो आपको ये आंसर पता हो जाएगा। ये हो गया आपका टाइम साफ। अगर हिमालयस को पूरे लेंथ में देखा जाए तो फिर इंडस नदी से सतलज नदी तक जो है उसे कहते हैं पंजाब या फिर कश्मीर हिमालयस। सतलज नदी से आपकी काली नदी तक जो है उससे कहा जाता है कुंभल हिमालयस। काली नदी से तीसरा नदी तक जो है उससे कहा जाता है नेपाल हिमालयस। और तीसरा नदी से दिहांग नदी या फिर ब्रह्मपुत्र नदी तक जो है, तीसरा नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक जो है उसे कहा जाता है असम हिमालयस। तो अगर सबसे लंबा लेंथ देखा जाए तो फिर ऑप्शन बी असम हिमालयस। Where are the Baltoro ranges located? Ladakh along the Vindhyas, part of the Karakoram range या फिर part of the Western Ghat। बाल्तोरो रेंज कहाँ स्थित है? लद्दाख along the Vindhyas, part of the Karakoram range या part of the Western Ghat। तो यहाँ पर आपके 15 सेकेंड टाइम सेट स्टार्ट। बाल्तोरो रेंज कहाँ पर लोकेटेड है? लद्दाख, विंध्यास, काराकोरम रेंज या फिर वेस्टर्न घाट। ये होगी आपका टाइम सब। इसका सही आंसर होगा काराकोरम रेंज। The Western Ghat in Maharashtra is known as नीलगिरीज, कार्डमम हिल्स, अन्नामलाई या फिर शाहद्री। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट के रूप में जाना जाता है नीलगिरीज, कार्डमम हिल, अन्नामलाई या फिर शाहद्री। आपके 15 सेकेंड्स होते हैं स्टार्ट। इससे वेस्टर्न घाट का दूसरा नाम क्या है? काफी इजी होगा आप लोग के लिए। ये हो गया टाइम सब।
तो फिर वेस्टर्न घाट को ये सह्याद्री बोला जाता है। अगर नीलगिरीज की बात की जाए तो फिर नीलगिरीज में आपका ऊटी और साइलेंट वैली काफी फेमस है। अगर कार्डोमम हिल्स और अन्नामलाई की बात की जाए तो अन्नामलाई हिल्स आता है नॉर्थ से और कार्डोमम आता है साउथ से। दूसरे तरफ से आता है पार्ली हिल्स। ये तीनों जहाँ जुड़ते हैं वहाँ पर बनता है अनाईमुडी हिल्स। अनाईमुडी हिल्स को एवरेस्ट ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है क्योंकि ये साउथ इंडिया का सबसे हाईएस्ट पीक है। ये चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इंडियाज ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट मीट एट द कार्डोमम हिल्स, अन्नामलाई हिल्स, नीलगिरी हिल्स या फिर पालनी हिल्स। भारत के पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर मिलते हैं कार्डोमम हिल्स, अन्नामलाई, नीलगिरी हिल्स या फिर पालनी हिल्स। इसके लिए होता है आपका 15 सेकंड का टाइम स्टार्ट। सेट कर दिया, स्टार्ट। ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट दोनों आके जहां मिलते हैं वहां पर कौन से हिल्स तैयार होता है? कार्डोमम हिल्स, अन्नामलाई हिल्स, नीलगिरी हिल्स और पालनी हिल्स। तो आपको पता ही होगा कि ये तीनों पहाड़ कार्डोमम हिल्स, अन्नामलाई हिल्स और पालनी हिल्स तीनों जाके एक जगह में जुड़ते हैं और बनाते हैं अनाईमुडी। तो एक ही ऑप्शन बच गया आपका नीलगिरी हिल्स। ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट जहाँ मिलते हैं तो कहते हैं नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स में है आपका डोडो बेटा, जो कि इसका सेकेंड हाईएस्ट पीक है। ये आप इस बात से याद रख सकते हैं कि दो बेटा, ये बेटा सेकेंड हाईएस्ट पीक है। सेकेंड हाईएस्ट पीक है साउथ इंडिया, इस चीज का नाम पड़ गया दो बेटा। Which one of the following is more prone to earthquake? High hilltops, young folded mountains, all shields या फिर all of the above? निम्नलिखित में से कौन सा एक भूकंप का सबसे अधिक क्षेत्र है? हाई हिलटॉप्स, यंग फोल्डेड माउंटेन्स, ऑल शील्ड या इनमें से सब कोई? तो यहाँ पर आपके 15 सेकंड होते हैं, स्टार्ट। कौन सा होगा जहां पर आपके अर्थक्वेक होने के सबसे ज्यादा चांसेस है? हाई हिल टॉप्स, यंग फोल्डेड माउंटेन, ऑल शील्ड्स या फिर ऑल ऑफ द अबव? ये हो गया आपका टाइम सब। तो ये होगा ऑप्शन बी, यंग फोल्डेड माउंटेन्स। अगर फोल्ड माउंटेन्स की बात करें तो ये ऐसे बनते हैं कि मान लीजिए दो टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे से धक्का खाते हैं और ये माउंटेन फॉर्मेशन होता है। ये बीच का जो जगह है ये ऊपर उठ जाता है और इसके कारण से ये दिखाई देता है एज अ माउंटेन। पर ये जो प्लेट्स होते हैं ये एक दूसरे से और भी धक्का खाते ही रहते हैं, तो इससे माउंटेन की हाइट भी और ज्यादा बढ़ते रहती है और अर्थक्वेक का जो प्रोबेबिलिटी होता है वो भी बढ़ जाता है। हिमालय जो है, हिमालय वो एक यंग फोल्ड माउंटेन है, या फिर आप कह सकते हैं माउंट एवरेस्ट भी एक यंग फोल्ड माउंटेन है। इसलिए माउंट एवरेस्ट में चढ़ाई करना इतना मुश्किल होता है कि वहां पर कभी भी अर्थक्वेक आ सकता है कि वो एक यंग फोल्ड माउंटेन है। तो आपको पता ही होगा माउंट एवरेस्ट की हाइट बढ़ते जा रही है, वो अभी तक रुका नहीं है। नंबर 17, द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयस इज इन इंडिया इज इन उत्तर प्रदेश, कश्मीर, सिक्किम या फिर हिमाचल प्रदेश? भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है उत्तर प्रदेश, कश्मीर, सिक्किम या फिर हिमाचल प्रदेश में? तो आपको पता होना चाहिए इंडिया का हाईएस्ट पीक कौन सा है। तो आप इसका भी आंसर दे पाएंगे। इंडिया का हाईएस्ट पीक ऑप्शन ए में होगा उत्तर प्रदेश, कश्मीर, सिक्किम या फिर हिमाचल प्रदेश। तो फिर ये इसका ऑप्शन होगा सिक्किम। सिक्किम में आपका कांचनजंगा जो कि हाईएस्ट पीक है इंडिया का, और हिमालयस में इंडिया का हाईएस्ट पीक। फिर आता है द स्टेट्स व्हिच हैव कॉमन बॉर्डर्स विद चाइना आर उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर ऑल ऑफ द अबव? जिन राज्यों में चीन के साथ सामान्य सीमाएं हैं, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर ऑल ऑफ द अबव? यहाँ पर आपके 15 सेकंड्स होते हैं, स्टार्ट। कौन सा स्टेट होगा?
उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश। ये हो गया आपका टाइम सा। तो इसमें सही आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। अगर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की बात की जाए और इसके साथ आता है लद्दाख, इन तीनों के साथ चाइना का जो बॉर्डर बनता है उससे कहा जाता है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के साथ जो बॉर्डर लाइन बनता है उससे हम लोग कहते हैं मैकमोहन लाइन। जो इंडो चाइना वॉर हुआ था उसके टाइम सिक्किम में से दथुला पास में से चाइना ने अटैक किया था इंडिया के ऊपर। आज के लिए बस इतना ही। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली लाइक कीजिए। चैनल को अगर आपने पहले से सब्सक्राइब किया तो फिर थैंक यू सो मच। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे मुझे काफ़ी सपोर्ट मिलता है। और अगर आपको इंडियन ज्योग्राफी के दूसरे MCQ देखने तो यहाँ पर क्लिक कीजिए। इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी का MCQ का पार्ट 3 देखने तो यहाँ पर क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे अगले वीडियो पर।